यह कहानी है एक लड़की की। वह जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों की कहानी पढ़ना, उसकी वीडियो देखना ये सब बहुत अच्छा लगता था। लड़की को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से डरती भी थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते वह शादी के लायक हो गई। उसके घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। वह शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण उसके पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाएगी। उसके पति का नाम संतोष था। संतोष वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है। इस पर संतोष ने कहा मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की। सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है। वह भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर गाँव आ गया उसको अपने साथ ले जाने के लिए। शहर पहुंचने के बाद वो लोग किराए के कमरे के मकान में रहने लगे। वहाँ पे और भी किराएदार रहते थे। वहीं उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की एक लड़की से हो गई। कुछ दिन अच्छे से बीतने के बाद एक रात उसको किसी आदमी की दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के वह डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर से सो गई। जैसे ही वह सोई उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात उसने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने इसे उसका वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और वह उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और उसका नाम पुकारने लगी। वह घबरा कर जोर से चिल्लाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर गई और तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात उसको सपने वो वही परछाई फिर से दिखाई दी। परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन हैं और उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त कराना होगा। वह सपने से घबरा के उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस फिर से सो गया। दूसरे दिन जब संतोष अपने काम पे गया तब उसने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहाँ पे बस एक बॉक्स मिला। उसने जैसे ही उस बॉक्स को खोला उसमें से तेज आवाज़ के साथ एक काला भूत निकला और वह उसके शरीर में घुस गया। तभी से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक सी बन गई थी। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले कि वो उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के संतोष परेशान रहने लगा। जब उसने खुद को मारने की भी कोशिश की तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले गया। वहाँ पे भी उसने वही हरकतें चालू कर दी। उसके सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसीलिए उन्होंने उसे उस दरगाह पे ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने उसके अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद वह ठीक हुई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में ही रहने लगा।